केरल के प्राचीन घने जंगलों के बीच, जहां ऊंचे पेड़ रहस्यमयी छायाएं बुनते हैं, एक अघोरी भैरवनाथ निवास करता था। यह जंगल ऐसा स्थान था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं और रात के समय यहां आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। यह स्थान डरपोकों के लिए नहीं था। भैरवनाथ, जो काले जादू का मास्टर था, ने बहुत पहले संसार को त्याग दिया था और मृत्यु और क्षय के बीच अंतिम सत्य की खोज में था। उनका निवास एक छोटा सुनसान झोपड़ा था, जहां हमेशा धूप और प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। भैरवनाथ का एक शिष्य था, मनोहर, एक युवा जो अपनी जान गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका था। मनोहर अपने समर्पण और गहरे तांत्रिक ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन मनोहर के दिल में एक गुप्त प्रेम छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा भय था। वह माधवी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह कर चुका था, जो उसके साथ जंगल के एक दूर दराज हिस्से में रहती थी। वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं, उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वन्य जीव भी उसके सामने झुक जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि माधवी वास्तव में एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जिसे अपने सुंदरता और शक्तियों के लिए जाना जाता है। मनोहर ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था और उसका हृदय उसकी पवित्रता और प्रेम की गहराई से आकर्षित हो गया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने इसे दुनिया से छिपा कर रखा, विशेष रूप से भैरवनाथ से। भैरवनाथ, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए जाना जाता था, जंगल की अज्ञात शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं था। एक शाम जब वह एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था, उसे एक प्रबल उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि दूर माधवी जंगल में चल रही थी। उसकी उपस्थिति ने भैरवनाथ को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें माधवी के हर कदम पर लगी थीं और उसके दिल में एक वासना पूर्ण इच्छा उत्पन्न हो गई, एक ऐसी इच्छा जो पापपूर्ण थी, लेकिन उसकी आत्मा को मोहित कर चुकी थी। दिन बीतते गए और भैरवनाथ खुद को और अधिक विचलित महसूस करने लगा। उसका मन, जो पहले अनुशासन में था, अब केवल माधवी के विचारों में उलझा हुआ था। जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, उतना ही उसकी छवि उसके सामने उभर आती। उसकी सुंदरता उसकी आत्मा को भटकाने लगी। अघोरी, जिसने अपना जीवन मोह माया से दूर रहने में बिता दिया था, अब उन इच्छाओं में फंस चुका था जिनसे वह हमेशा दूर रहा था।